नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक है 15 न्यूट्रिशंस रिलेटेड एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत नींबू है। थर्ड क्वेश्चन, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है? प्रोटीन पोषक तत्व शरीर में ऊतकों मरम्मत के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? विटामिन ए की कमी से रात में दिखाई न देना की समस्या होती है। सातवां क्वेश्चन, हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? हड्डियों के लिए विटामिन डी महत्वपूर्ण है। दूध में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है? दूध में सबसे ज़्यादा खनिज कैल्शियम पाया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की कमी से क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? फाइबर का मुख्य स्रोत सब्जियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। शरीर में ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? शरीर में ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। सोडियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? सोडियम का मुख्य स्रोत नमक है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है? विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। किस खनिज का सेवन उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए सहायक होता है? पोटेशियम खनिज का सेवन उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। विटामिन डी को शरीर में बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सूर्य प्रकाश की ज़रूरत विटामिन डी के लिए होती है। विटामिन के किस चीज़ में सहायक होता है? विटामिन के रक्त जमने में सहायक होता है। कौन सा तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है? आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। शिशुओं में रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है? शिशुओं में रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। शरीर में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है। प्रश्न, वसा में कौन सा विटामिन घुलता है? वसा में विटामिन ए घुलता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग में होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन आंत में होता है। शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? शरीर में जल का 60% होता है। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त को जमाने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा विटामिन त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ए त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन के बाद शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं? भोजन के बाद शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है, इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि के सुचारू काम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? थायराइड ग्रंथि के सुचारू काम के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। हड्डियों में कैल्शियम को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हड्डियों में कैल्शियम को सुरक्षित रखने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। रक्त बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त बनाने में विटामिन B12 सहायक है। नाइट्रोजन संतुलन बनाए रखने में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? नाइट्रोजन संतुलन बनाए रखने में प्रोटीन सहायक होता है। मांसपेशियों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? मांसपेशियों के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शरीर की शर्करा का संतुलित रखने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? शरीर शर्करा का संतुलित रखने के लिए क्रोमियम आवश्यक है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया आयरन की कमी से होता है। स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत मांस है। बच्चों में वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? बच्चों में वृद्धि के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है। थकावट दूर करने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? थकावट दूर करने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। कौन सा विटामिन बालों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन B7 बालों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा पोषक तत्व शरीर को जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? सोडियम पोषक तत्व शरीर को जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। गुड फैट्स का एक उदाहरण है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक गुड फैट का उदाहरण है। विटामिन बी का एक मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन बी का एक मुख्य स्रोत मछली है।
मैग्नीशियम का मुख्य स्रोत क्या है? मैग्नीशियम का मुख्य स्रोत बादाम है। विटामिन सी हमारे शरीर में किस प्रक्रिया में सहायक है? ऊतकों की मरम्मत के लिए विटामिन सी सहायक होता है। हड्डियों में मौजूद मुख्य खनिज क्या है? हड्डियों में मौजूद मुख्य खनिज कैल्शियम है। प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बाल गिरने की समस्या होती है? विटामिन डी की कमी से बाल गिरने की समस्या होती है। शरीर के ऊतकों के विकास में सहायक कौन सा विटामिन होता है? शरीर के ऊतकों के विकास में सहायक विटामिन ए होता है। ये सभी प्रश्न उत्तर और क्वेश्चन संबंधित ज्ञान को मजबूत बनाने के लिए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपका इसी प्रकार 50 क्वेश्चंस किसी भी रिलेटेड चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये थे हमारे 50 रिलेटेड MCQ चॉइस क्वेश्चन विद आंसर।